मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरी फिल्म है श्याम बेनेगल की एक फिल्म है, और मुझे बहुत पसंद है वो। और अरे, सबसे पहले ये बता दूं कि आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, तो कोई लोड नहीं लेना है। हम्म, टोरेंट, टेलीग्राम, ओटीटी सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं बजाय। एक काम कर दूंगा। मैंने ना जितनी भी यूट्यूब पे श्याम बेनेगल के फिल्म्स अवेलेबल हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा अरे, और उसका आप लिंक डाल देना इसमें। सही बात है, वो बहुत बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट होगी। श्याम गॉड बेनेगल का तो कुछ भी देख लो यार, वो आदमी तो जिस जो भी अब तक जो बनाया है सब ठीक लगता है यार। जो बनाया वो देख डालो बस। जो मतलब वेल्डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर, सब सब कुछ कमाल भी कर कुछ रहे भी थे। कुछ ऑल भी ऑफ इट। कुछ भी। यार मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो है मम्मो, फरीदा सेम। जलाल। हम्म। बहुत मस्त फिल्म। कितन आपने देखी है? देखी होगी जब आपके पास हाँ। प्ले लिस्ट है पूरी तो। मम्मो हम्म। कहानी है, हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि एक महिला है फरीदा जलाल ने जिनका कैरेक्टर प्ले किया है, मम्मो नाम है उनका। वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चली गई थी, क्योंकि उनके पति का परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। तो वो पाकिस्तान चली गई। उनकी एक बहन है, और बहन का नवासा है जो इंडिया में रहते हैं। अब वहां मम्मो के पति की देहांत हो गया है, पति का देहांत हो गया है, तो वो वापस इंडिया आई है। बट टूरिस्ट वीजा, या जो एक शॉर्ट समय के लिए वीजा होता है 3 महीने का, उस पर आई है, पर वो जाना नहीं चाहती। तो अब अपने बहन के पास रह रही है, अपने नवासे के जीवन में इंटरफेरेंस कर रही है, ऐसा उसको लगता है उस बच्चे को। जबकि वो अपनी तरफ से उसके हित के लिए ही सारे काम करती रहती है, उसे फैज की नज़में पढ़ के सुनाती है, उसके साथ स्कूल चली जाती है। उसको मतलब एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए प्रयासरत है वो महिला। साथ ही साथ उनको इस चीज से भी जूझना है कि पुलिस दस्तक दे रही है बार बार कि भाई आपका वीजा या तो अवधि बढ़ा लो, अवधि नहीं बढ़ रही है, आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली वो कहानी है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो मुझे बहुत मजा आता है, वो दो बहनों की बॉन्डिंग। अपने हम्म। बुढ़ापे में पहुंच चुकी दो महिलाएं हैं। सुरेखा सीकरी उनकी छोटी बहन है। और ये दो महिलाएं जिंदगी देख कर आ चुकी है, एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ कड़वाहट भी है पर प्यार भी बहुत है। तो ये लड़ती भी है एक दूसरे से, ताने भी मारती है, इतने खराब ताने भी मारती है कि कोई घर छोड़ के चला जाए। फिर दूसरी अपने नवासे को लेके उसे ढूंढती फिर रही है पूरे मुंबई में। फिर हाजी अली की दरगाह में जाके मिलती वो उनसे। ये सारे तमाम सीक्वेंसेस इतने सुंदर है, इतने अच्छे हैं। और फिर मम्मो को जब एंड में डिपोर्ट करने की बात आती है, और फिर जो क्लाइमैक्स शेप लेता है, और जो बच्चा है जिसका रोल किया है अमित फाड़के ने, वो रिज्जू नाम होता है, रिजवान नाम होता है उसका। उसने भी बहुत अच्छा, वो बहुत सवाल पूछता है, टीन एज में है तो अजीबो गरीब हरकतें करता है, फिल्में देखने छुप छुप के जाता है एंड एवरीथिंग। तो ये फिल्म हमें ये बताती है कि सरहदें जो है सो है, बट लोगों की जो आपसी बॉन्डिंग है, जो आपसी प्रेम है, वो कैसे आप एक लकीर से खत्म हो जाएगा ना, जो वो है तो है ही, वो हमेशा ही रहेगा। और जो फरीदा जलाल ने जो काम किया है, मतलब उनकी टॉप 3 फिल्मों में मैं इन्हें डाल सकता हूँ, इतनी शानदार लगती है मुझे। और उनकी छोटी बहन सुरेखा सीकरी, अब वो रही नहीं, वो भी कमाल की एक्ट्रेस है। उनके कई फिल्में बहुत शानदार है, जैसे अभी बधाई हो में जो उनका दादी का या नानी का जो रोल था, वो भी बहुत कमाल था। तो जरूर देखिएगा आप, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। और इसमें एक गजल है जगजीत सिंह की गाई हुई, वो अरे फासले यार। तेरी गलियों के हमसे तय न हुए, हजार बार चले हम हजार बार रुके। हम्म। अद्भुत लिखी गई, अद्भुत गाई गई, और एंड में ये जब बजती है तब एको साउंड के साथ बजती है, हॉन्टिंग लगती है। हम्म। का सीक्वेंस है, ट्रेन जा रही है और ये गाना बज रहा है और बच्चा प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहा है। ओहो हो। ऐसे या विजुअल्स बहुत कम होते हैं जो हमेशा आपको याद रहते हैं। ये गाना हम्म। कहीं बजता है तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मेरे सामने आ जाता है कि वाह। तो इतना या कमाल काम मुझे है। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे ना हम्म। फिल्म अगर बनाई जा रही है तो वो एक यात्रा दिखाई जा रही है जिसमें ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने की वो यात्रा होती है। राइट। और वो उसका जो फिल्म बनाने का एम होता है वो पॉइंट बी को दिखाने का होता है कि यहां तक कैसे पहुंचे हम। वो कोई भी कहानी हो सकती है, वो ऑब्वियसली हम एक जर्नी है उसमें। या हम्म। तो ऐसा है कि भाई शुरू हुआ और फिर अंत में कातिल पकड़ा गया, या शुरू हुआ तो हीरो हीरोइन की शादी हो गई, या पिक्चर शुरू हुई और फिर अंत में माँ को तीनों बेटे मिल गए, या शुरू हुआ तो बदला ले लिया।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। Challenge guess all the films that Ketan just named without naming them. अरे इसके इसमें अलावा 10-10 और फिल्में बता देंगे जीशा। हाँ यही है। इसके अलावा इसके बाहर कुछ फिल्मों में है नहीं। हाँ तो वो एक एंड होता है ना, वो दिखाने के लिए उसमें इस फिल्म ने जो इम्पैक्ट डाला है वो आखिरी में, एग्जैक्टली। क्योंकि वहां पर सारी चीजें एकदम ऐसे होती हैं, और वो बच्चा दौड़ रहा है पीछे, वो ट्रेन जा रही है, और ये पीछे जगजीत सिंह की वो गजल चल रही है। बहुत Yeah, कमाल है, बहुत कमाल है। actually the favorite part, आपने कहा ठीक है बहनों की bonding and all, yes, but the child and the grandparent, वो तो technically not grandparent, like grandparent sister, जो भी वो वाली ग्रैंड bonding, पेरेंट्स ही हुए। क्योंकि वो इतना इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना, बिकॉज ऑल्सो उसको अपना कमरा गिव अप करना पड़ा, उसका हाँ कंफर्ट गिव अप करना पड़ा, एंड कॉन्स्टेंटली somebody nagging you कि ऐसे करो वैसे करो, दुआ पढ़ो, ये करो। Like I have done the same thing with my grandparents where I've really lost it. तुम मत बोलो मुझे क्या करना, तुम मेरी माँ नहीं हो, you know that. And from there to then realizing the value and how much he misses her, like that bond and connection was, and he cherishes that way into his adulthood, right? Because that's now such an integral part of his life. और आपने ये तो नहीं बताया कि इट्स अ ट्रिलोजी टाइप ना, वो भी बताइए। ट्रिलॉजी जुबैदा, घोषित तौर पे नहीं है, बट हाँ but बेनेगल की घोषित तौर पे नहीं है, मगर हाँ वो ये just the other one, Mammo, Zubeda, and there's one नसीब। more. Yeah, I saw that also. नसीब भी बहुत सुंदर फिल्म है, इस बारे में मैं आगे कभी बात करूंगा। और इसमें जो जनरेशन गैप, जब हम आज के दौर में भी बोलते हैं कि भी जेनजी और मिलेनियल्स के बीच जो गैप है, उस जमाने में जब ये फिल्म बनी थी, तो जो वो नवासा है, रिजू जो है, वो अपनी नानी को जो है मम्मो नानी को खलील जिब्रान सुनाता है अंग्रेजी में, ठीक है। और हम्म, ये बदले में फैज अहमद फैज की नज़में उसे समझाती है बैठ के कि शायद वो बोल के लब आजाद है तेरे, और वो सब अद्भुत चीजें है यार। वो मतलब वो इन फिल्मों को आप अभी भी देखते हो ना, लगता है कि कभी वाकई सीन दर सीन लिखने में बहुत मेहनत लग किया करते थे लोग। और पता है क्या, आप श्याम बेनेगल जैसे लोगों की आप पिक्चर देखो, लिटरेचर में इतना रिच होके लौटोगे, एग्जैक्टली चाहे भी सहमत, बिल्कुल अगर मतलब सहमत। आपको नहीं मालूम है इन लोगों के बारे में, तो मतलब खलील जिब्रान या फैज और इन लोगों के बारे में, उसमें आपको एक जिज्ञासा जगेगी कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं, एक बार जरा देखते हैं। एग्जैक्टली आप इतना आओगे। लिटरेचर मिलता है इनकी फिल्मों से। But बिल्कुल। even in films like Well Done Abba, Welcome to Sajjanpur, व्हाट? क्या? जैसे तुमने अभी बताया लाइक लिटरेचर का आप लेकर आओगे, इज दैट इवन ट्रू फॉर हिज फिल्म्स लाइक वेल डन अब्बा या वेलकम टू बिल्कुल। सज्जनपुर? अब इतना माइन्यूट याद नहीं आ रहा मुझे, जैसे वेलकम टू मुझे भी याद नहीं आ तो रहा। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं ओके, ऐसे इसमें जो वो नहीं होगा तो हमें कुछ और मिलेगा। कोई हाँ, कोई गाना उन्होंने ऐसा लिया होगा, कोई कविता कहीं से उठाई हाँ होगी जो किसी हाँ साहित्यिक रेफरेंस से होगी, कुछ भी होगा ऐसे। कोई एक got it. वाक्यांश ऐसा होगा, जैसे मान लो, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, कि उनकी किसी फिल्म में ऐसा डायलॉग आ सकता है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। नहीं कहोगे। उसको पता है कि ये प्रेमचंद की कहानी से आया है, हम्म ठीक है। हम्म Got it. तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उनके राइटर्स इतने मेहनती और पढ़े लिखे और लिटरेचर को घोट के पिए हुए होते थे। और डायरेक्टर्स भी कई कई बार उन चीजों को देखते थे, चेंजेस करते थे, एक एक वाक्य पे लड़ते थे। वो सब अब कहाँ होता है। अब सीन्स ब्लॉक्स में बनते हैं, ये सीन बना, ये सीन बना, ये सीन बना, और फिर उसकी लिखाई पे मेहनत बहुत रेयरली होती है, बहुत कम फिल्में हम्म, आती है। इसीलिए जब अच्छे से लिखी हुई कोई सीरीज या फिल्म आती है ना, अभी भी मजा आ जाता है, जिसमें सही। लगे कि यार लेखन में काम हुआ है। वही। ठीक है, तो मेरी तरफ से मम्मो फिल्म है इस हफ्ते, सब लोग जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे फ्री में है और शानदार फिल्म है। आप दुआएं देंगे मेरे को।